कि आई एम ग्रेजुएट एंड ड्यू टू नॉट गेटिंग ए जॉब आई एम फोर्स्ड टू डू जॉब ऑफ स्वीपर्स व्हिच इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहिब. So please sir give me respectable and suitable job according to my academic qualification in any sector of the government so that I can support my family and I can take part in the country's development. अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे इन डिग्रियों पे. सर ये 16 साल तलीम है, मेरे माँ बाप की ख्वाब है, मेरी दिन रात की मेहनत है जो कि अब खाक में खाक हो गई है. पढ़ने के बाद ये है कि सर अब 16 साल एजुकेशन का नतीजा ये निकला कि हाथ में झाड़ू आ गया, जिन्हें हाथ में कलम होना चाहिए अब उन हाथों में झाड़ू है. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NPTV और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया. मैं इस वक्त एक ऐसे सुथरा पंजाब के वर्कर के पास मौजूद हूं कि जिन्होंने सफाई करते हुए ये जो कागजात का पलंदा है ये सफाई करते हुए कचड़े से नहीं उठाए, ना ही ये यहाँ बिखरे पड़े थे और इन्होंने ये उठा के मुझे थमा दी हैं, बल्कि ये जो दर्जनों कागजात मेरे हाथ में हैं ये इनके सर्टिफिकेट्स हैं, ये इनकी ओरिजिनल डिग्रियां हैं. और ये मज़र अब्बास साहब सुथरा पंजाब में सफाई सुथराई का काम करते हैं. यकीनन कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये कितने पढ़े लिखे हैं. इनकी मेरे पास डिग्रियां मौजूद हैं, असनाद मौजूद हैं और जो इन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं उनके सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं. डिग्री होल्डर मज़र अब्बास आखिर सुथरा पंजाब में काम करने पर मजबूर क्यों है और क्यों इसको झाड़ू लगाना पड़ रहा है. और एक बच्चा 16 साल तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अपने आंखों में ख्वाब सजाए उसका अपने हाथों से कत्लेआम क्यों कर रहा है, इस पे हम इनसे बात करते हैं. मज़र साहब बताइएगा कि ये जो ये मेरे हाथ में डिग्रियां हैं ये आपकी हैं? जी सर ये मेरी खुद की डिग्रीज हैं. जी सर. मज़र अब्बास आपका ही नाम है? जी मेरा नाम है. ये तस्वीर भी आपकी है? यही सर ये मेरी खुद की तस्वीर है, मेरी ओरिजिनल डिग्रीज हैं सारी. ये मुझे ज़रा बताएं ना कि जब मेरे हाथ में आपकी डिग्री हैं ये कौन कौन सी डिग्री हैं? सर ये मैट्रिक की है, इसके अलावा DA डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर की है, इसके अलावा ये ग्रेजुएशन की है. इसके साथ मैंने एक कोर्स किया है शार्ट हैंड का जो कि मतलब इसकी जॉब्स आती हैं 16वें 17वें 18वें 19 ग्रेड तक की. अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको स्टेनोग्राफर कहते हैं. लेकिन जिसके साथ अमूमन बैठे होते हैं शॉर्ट हैंड कोर्सेज करके उनको वो फैसले लिख के दे रहे होते हैं, चीज़ें लिख रहे होते हैं. जी सर जो जजेस के साथ बैठते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो ये सर उनकी मतलब ये डिप्लोमा है जो ये करके फिर आगे उनको जॉब्स मिलती हैं. ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि अच्छी जॉब मिलना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट. गवर्नमेंट वैसे नहीं जॉब दे रही और जो प्राइवेट जो सेक्टर हैं वो वैसे ही फिल हैं लोगों से. तो एक छोटी सी जॉब लेने के लिए भी कई 6 महीने साल 1.5 साल तक भी वेट करना पड़ जाता है. तो अब ये था कि शादीशुदा छोटे बच्चे हैं और बूढ़ी माँ है बीमार है. इसके अलावा ये है कि बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, बूढ़ी माँ है बीमार है, उनकी दवाइयों के खर्चा खर्चात ये अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल था. तो फिलहाल कुछ जॉब को मिल नहीं रही थी तो मैं सुथरा पंजाब में एज ए सेंट्री वर्कर काम कर रहा हूँ. आपने 2016 में ग्रेजुएशन की, 2016 से लेके 2027 तक यानी 26 गुजर गया तकरीबन, आपको 10 साल तक कोई जॉब नहीं मिली? यही था कि सर मैं पढ़ता रहा आगे और आगे मैं कोर्सेज करता रहा और फिर मैंने शार्ट हैंड शुरू कर दी, फिर छोटी छोटी जॉब्स भी करता रहा. लेकिन ये था कि उससे घर का कोई इंतजाम नहीं चल रहा था. 20,000 25,000 रुपये सैलरी थी. अब फिर मैं सुथरा पंजाब में आ गया और यहाँ पर ये है कि 40,000 सैलरी दे रहे हैं, इसलिए मैं इसको जो है कि वो कर रहा हूँ सुथरा पंजाब में. ठीक है. अच्छा मज़र साहब ये बताएं कि सुथरा पंजाब में आप काम करते हैं, यकीनन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता और सारे ही काम इज़्ज़त और एहतराम के काबिल होते हैं, लेकिन कम से कम जिस बंदे के अंदर जो एबिलिटी हो, जिस बंदे के अंदर जो है ना वो एक अल्लाह ताला ने हुनर दिया हुआ हो, जो तालीम हो, उसको उसके इवज़ कुछ उसका मिलना चाहिए ना. सर मिलना तो चाहिए, लेकिन पता है कि आपको पाकिस्तान का कल्चर किस तरह के, यहाँ पर कोई भी जॉब विदाउट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन तो मिलती नहीं है और जो भी मिलती हैं वो सिफारशी लोग होते हैं. अब मुझसे थोड़े थोड़े पढ़े लोग जो को अच्छे होदों पे बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा ये कसूर है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए मैं सेंट्री वर्कर का काम कर रहा हूँ. आपने वैसे जॉब्स के लिए अप्लाई किया? जी मैंने अप्लाई भी किया, मैंने सर टेस्ट भी क्लियर किए, मैं क्वालिफाई भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका. अच्छा टेस्ट भी क्वालिफाइड किए हैं? जी सर. कौन कौन से? इसके अलावा सर मैंने वापटा में किया था, एक दफ़ा मोटरवे में किया था और 2-3 और टेस्ट हैं जो मैंने सिलेक्ट नहीं हो सके. जी सर. क्या समझते हैं कि यहाँ पे कोई तालीम की कदर नहीं है? सर कदर तो मतलब है, लेकिन उन लोगों की है जो मतलब लीड क्लास लोग हैं.
ये जो गरीब के पास है ये डिग्रियां नहीं है, तो यानी ये कागज के डिग्री टुकड़े किसी हैं। एलीट क्लास के बच्चे के पास हो तो उसकी कदर है। उसकी कदर है, लेकिन ये जो गरीब के लोगों के पास हैं ये सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़े हैं, जो कि 16 साल से 17 साल से वो अपने ख्वाब सजाए बैठे हैं कि कब कोई रोज़गार के दरवाजे खुलें और उनको कोई मुस्बत कोई अच्छा रोज़गार मिले। अच्छे खासे पैसे लगाए होंगे इन डिग्रियों ज़ाहिर है पे। सर, ये 16 साल तलीम है, मेरे माँ बाप की ख्वाब है, मेरी दिन रात की मेहनत है, जो कि अब खाक में खाक हो गई है। वैसे कुछ तकलीफ होती है इस सिस्टम पे? सर सिस्टम पे तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस साल में जीना मुश्किल है उस साल में जीना लाजिम है। तो अब ये है कि ना तो इतने वसाइल हैं कि कारोबार शुरू कर सके, ना इतने वसाइल हैं कि मुल्क से बाहर ही चले जाएं। अब यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे ही जीना है। वैसे वसाइल हों तो आप मुल्क छोड़ने में तो एक दिन ना लगाएं। ज़ाहिर है सर, जहाँ जैसे हालात चल रहे हैं यहाँ पर ना कोई रोज़गार है ना कोई चीज़ है, तो ज़ाहिर है अगर हम इतने सरमायादार हों तो यहाँ से तो चले ही जाएँ सर। चले जाना बेहतर है आपके नज़दीक? यही सर बड़ा बेहतर है सर, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ लीड क्लास लोगों का है। गरीबों के लिए तो ये आपको पता है कि मैं ग्रेजुएशन हूँ, मेरे पास कोर्सेज़ हैं और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पर सेंट्री वर्कर का काम कर रहा हूँ। मायूसी है। सर बहुत ज़्यादा मायूसी है। ज़ाहिर है जब कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारगुल तलीम होते हैं तो बड़े अपने ख्वाब होते हैं कि मुझे एक रोज़गार अच्छा मिलेगा, सोसाइटी में एक अच्छा मेरा मुकाम होगा। बचपन से एक जुमला सुनने को मिलता है, बेटा पढ़ ले कुछ बन जाएगा। और जब बेटा पढ़ के डिग्री ले लेता है उसके बाद वो बनता क्या है? सर वो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है, जब ये वज़ीर-ए-आला थे तो इनका एक नारा था कि पढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। अब पढ़ तो गए हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे। ठीक है, आप उस वक्त बड़े जब शहबाज शरीफ साहब ने आपको ख्वाब दिखाया था कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जब अब पढ़ने के बाद ये है कि सर अब 16 साल एजुकेशन का नतीजा ये निकला कि हाथ में झाड़ू आ गया, जिन्हें हाथ में कलम होना चाहिए अब उन हाथों में झाड़ू है। कलम की हुर्मत का ये मामला है या नसीब का मामला है? सर नसीब का मामला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एक मुल्क की हालात ही ऐसे हैं कि जॉब्स आ ही नहीं रही। जो हैं वहाँ भी आपको पता है कि विदाउट सिफारिश तो जॉब मिलती नहीं है। ठीक है। तो जिनके पास ना सिफारिश है ना कोई, जिनके पास कोई पैसा है, तो ज़ाहिर फिर वो इनके लिए यही जो बची कुछ जॉब्स हैं फिर वही करते हैं। अगर शिकवा करने का मौका मिले तो किससे करेंगे? पीएम साहिब से या उनकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब सर ये वोट लेने की बारी आती है तो हमारे घरों तक चल के आ जाते हैं। जब ये कामयाब होकर असम्बलियों में पहुँच जाते हैं तो जो अवाम को अपना मसीहा समझती है, जब वही अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही होती है तो ये इक़्तिदार के नशे में चूर अपनी अयाशियों में मसरूफ़ अवाम का खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा रहम किया जाए। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कि रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। तो हम नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़ तैयार करे, ऐसी प्लानिंग्स तैयार करे, ऐसे इनिशिएटिव लेके जिसमें नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मैसर हो ताकि वो मेरी तरह सड़कों पे जलील ना हो। वैसे गवर्नमेंट बहुत क्रेडिट ले रही है कि हमने सुथरा पंजाब के ज़रिए लोगों को लाखों नौकरियां दी हैं, लेकिन वो डिग्री होल्डर लोगों को दी हैं। इस पे गवर्नमेंट को शाबाश देनी है या अफसोस करना है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट का एक अच्छा एक कदम है कि लाखों लोग इससे अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लिए थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए सीएम साहबा को। ठीक है। सीएम साहिबा तो नौजवानों के हवाले से बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं और उनका दावा भी है कि नौजवान बड़े एक्नॉलेज हो रहे हैं, तो आपको लगता है? जी लगता है बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बड़े अच्छे इक़दाम कर रही हैं। पहले उनकी तबीयत खराब थी तो मैं दुआ गो कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनकी बड़ी काविश है नौजवानों के लिए और मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आई एम ग्रेजुएट एंड ड्यू टू नॉट गेटिंग ए जॉब आई एम फोर्स्ड टू डू जॉब ऑफ स्वीपर, सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहिब, so please sir give me respectable and suitable job according to my academic qualification in any sector of the government so that I can support my family and I can take part in the country's development। तो मेरी वज़ीर आला हाकिम वक़्त मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि मुझे एक बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए ताकि मैं भी मुल्क कौम की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकूँ। और शायद आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी और जगह इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर कर तो सकते हैं, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी कोई नज़र आए तो फिर है ना। अब शादीशुदा बच्चे हैं, मैं कोई अपॉर्चुनिटी का इंतजार तो नहीं ना करना। ज़ाहिर है उनको कुछ खिलाना भी है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, माँ की दवाइयों के खर्चा रह जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए कैसा काम करेंगे तो खिलाएंगे ना। अब किसी अपॉर्चुनिटी की वेट में तो नहीं रह सकते कि 2 महीने बाद आएगी, कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल बाद आएगी, तो ज़ाहिर है ये तो चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। वैसे ये 40,000 में गुजर बसर अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब जिन्होंने ये 40,000 मुकर्रर किया उनसे पूछते हैं तो उनका ये 40,000 तो 4 दिन का खर्चा होता है। बस यही बात है सर, पर क्या करें सर, जो मिल रहा है बस अल्लाह का शुक्र, बस गुजारा कर रहे हैं। लेकिन गुजारा होता तो नहीं है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आपको पता है, और जो कि किचन के खर्चे अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल है। ज़फ़र अब्बास साहब का ये जुमला जी
सारे जो है ना वो स्टोरी के ऊपर भारी है कि जिन हाथों में कलम होना चाहिए उन हाथों में झाड़ू है, और ये तमांचा है आपकी इस एलीट क्लास के मुंह के ऊपर, आपके इस सिस्टम के ऊपर, इशराफिया के ऊपर, और जो आवाम को, लोगों को ख्वाब दिखा के बाद में उनको ये उसकी ताबीर देते हैं उनके ऊपर। अब लेकिन सवाल सबसे है, जवाब इसका कौन देगा? मेरा नहीं ख्याल कोई देगा, क्योंकि सब ने वो अपनी आंखों के ऊपर पट्टियां बांध रखी हैं और उन्हें सब अच्छा नज़र आ रहा है। पंजाब के अंदर खुशहाली नज़र आ रही है, लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा वो इज़्ज़त, एहतराम और खुशहाली के अंदर ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। हक़ाइक़ क्या हैं कि डिग्रियां थामे नौजवान हाथों में झाड़ू लिए सफाइयाँ करने पे मजबूर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।